viewers, welcome to my channel Angel Gabble Tarots, and this video I have made for all my viewers who wanted to know about their coming next 7 days. आपके आने वाले 7 days में प्रोफेशनली क्या अपलिफ्टमेंट होने वाला है और आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो भी इसमें मैसेजेस आएंगे एंजल से, वो आप अपने साथ रिलेट करिएगा, ठीक है। अपनी एनर्जी, जो भी आपकी एनर्जी है यहाँ पे आप थ्रो ऑफ करिए तो मैं उसको कैचअप कर पाऊँगी। और आपके सामने 3 ब्रेसलेट्स हैं और यहाँ पे दिस इज़ ब्रेसलेट नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। आप जल्दी से इनमें से कोई भी ब्रेसलेट जो आपको लगता है कि आपकी इंट्यूशन पावर कहती है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए, तो जो भी आपकी अंतरात्मा कहती है कि मुझे ये चूज़ करना चाहिए, तो आप वो चूज़ करिए अपने अकॉर्डिंग। और आप वीडियो को पॉज करके भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं इन दोनों को साइड में कर दे रही हूँ और आप लोग के लिए, जिन लोगों ने ब्रेसलेट नंबर 1 को चूज़ किया है, येलो कलर का है ये, ठीक है। देखते हैं आप लोग के लिए रीडिंग्स में क्या निकल के आ रहा है। आने वाले समय में प्रोफेशनली आपका अपलिफ्टमेंट कितना है, क्या मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। अभी आपके लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको यूनिवर्स से, कुछ इंडिकेशंस, साइंस या सिंबल्स आपको मिल रहे हैं। आपकी जो आवाज़ अंदर से आ रही है कि मुझे ये राह पकड़ना चाहिए या इस फील्ड में मुझको जाना चाहिए। कुछ साइंस हैं, कुछ सिंबल्स हैं, कुछ इंडिकेशंस हो रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे ये क्षेत्र या ये फील्ड या इस तरीके से काम करना अच्छा रहेगा, और सोच रहे हैं कि मैं इस फील्ड को पकड़ूं या इस नौकरी को पकड़ूं, इस जॉब में जाऊं। या बिल्कुल मैं देख पा रही हूँ कि आप थोड़े से क्लोज्ड कर लिया है आपने अपने आप को, बंधे हुए हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करना चाहूँगी कि अकेले बैठ के सोच के डिसाइड नहीं करें कि आपको जॉब से रिलेटेड या प्रोफेशनली आपको कैसे अपलिफ्टमेंट करना है। किसी की मदद लें और थोड़ा सा बाहर अपने आप को घूमने फिरने के लिए थोड़ा सा प्रेरित करें, जहाँ जहाँ फ्रेश महसूस कर सकें। क्या है कि आप बहुत बंध रहे हैं और हेजिटेशन बहुत है, जहाँ तक मैं इसमें देख पा रही हूँ। तो इस हेजिटेशन को ख़त्म करने के लिए, आपकी ज़िंदगी में आपकी नई राह खुल सके, तो किसी और से डिस्कस करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि डाउट है कि किसी से बात करेंगे तो वो मुझे इतना गाइड नहीं करेगा या मुझे नज़र लग जाएगी, कुछ ऐसे बात हो जाएगी, तो देखिए बात तो करनी पड़ेगी किसी विश्वसनीय इंसान से जिससे आप बहुत बिलीव करते हो। यू शुड टॉक टू दैट पर्सन हु यू बिलीव दैट येस दिस पर्सन कैन हेल्प मी इन एनी वे, इन माई प्रोफेशनल लाइफ, इन माई करियर। आपके जॉब से रिलेटेड यहाँ मैसेज आ रहा है। और नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है कि कोई नया जना आपकी एंटर होगा लाइफ में। वो नया जना आपकी मदद कर सकता है क्योंकि आप में काफ़ी चाइल्डिश नेचर है, मैच्योरिटी उतनी आप गंभीरता नहीं आ पा रही है। तो आप, जैसे कि मैंने बोला कि उस नए व्यक्ति के कांटेक्ट में आकर के हो सकता है आपको चीज़ें समझ में आने लगे कि मुझे कैसे प्रोसीड करना है लाइफ में। और उसके थ्रू, उस व्यक्ति के सपोर्ट के थ्रू आपके पास पैसा आना शुरू होगा। प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे आप। आपका मन बहुत है कि कहीं से प्रोफेशनली मेरे पास कहीं से मतलब पैसा आ जाए, जॉब लग जाए, एक अच्छी जॉब लग जाए और एक अच्छा पैसा मेरे पास प्रचुर मात्रा में हो। ज़रूरी है कि अपने आप को सबसे पहले तो बांधे नहीं, थोड़ा सा खोलें अपने आप को, बाहर जाएं, लोगों से मिलें जुलें, ठीक है। अगर कोई ठीक नहीं लग रहा है तो मत बात कीजिए। कोई ऐसा जना है तो हल्का फुल्का तो बात की ही जा सकती है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम बंद कमरे में बंद कर लिया और सोचना ही बंद कर दिया, बात करना ही बंद कर दिया। आप लोग के लिए भी मैसेज है कि अगर आपका कुछ टेंशन या प्रेशर या डिप्रेशन या किसी भी तरह के साइकोलॉजिकली या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, कुछ बुखार, ज़ुकाम, खांसी कुछ हो रहा है, हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए।
अपना इलाज करवाइए और ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। अगर हीलिंग करवाना चाह रहे हैं, पॉजिटिविटी फील नहीं हो पा रही है, तो किसी रेकी हीलर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी एक रेकी हीलर हूँ, आप चाहे तो मेरे पास आ सकते हैं, ठीक है। तो इस पे आपको वर्कआउट करना है। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, वॉट एवर हेल्थ, साइकोलॉजिकली भी, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरफ से। आपको जब आपको ये चीज़ जब आप कर लें, नेक्स्ट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कोई जना आपको सांत्वना देने के लिए आएगा। समवन विल कंसोल यू and take your hand in his or her hand and say that yes I am with you। ये कोई व्यक्ति के फॉर्म में हो सकता है या खुद एंजल्स आपकी मदद कर सकते हैं। whether it could be a person or whether it could be any angel who will console you that yes I am with you and I am supporting you and giving you help। ये कोई भी जना हो सकता है आपके लाइफ में। तो आने वाले समय में आपको इस चीज़ के तो निश्चिंत हो जाना चाहिए कि आप बहुत ही सिंपल सोबर नेचर रखते हुए इंतज़ार करें ऐसे जने का। और अगर ये कोई व्यक्ति नहीं है तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स आपकी खुद मदद करेगी आपके लिए। जब उस व्यक्ति से आपकी मदद आपको मिलेगी, उस व्यक्ति से या खुद एंजल्स आके आपकी मदद जब कर लेंगे, देंगे आपको आपका हेल्थ सपोर्ट, तो यहाँ ही मैसेज आ रहा है जब आपको सपोर्ट मिलेगी ऐसे एनर्जी से, ऐसी पॉजिटिव एनर्जी से, तो यहाँ मैसेज आ रहा है कि आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशियाँ। मोरपंख अगर आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने कमरे में, रूम में, कहीं पे भी मोरपंख रख लीजिए, क्योंकि यह मैसेज बहुत क्लियर आ रहा है। ये नेगेटिविटी को हटाता है। मोरपंख किसी भी दिशा में रख लीजिए, 5 मोरपंख रख लीजिए या 7 के नंबर में रख लीजिए। और ये वास्तु दोष को भी हटाता है, ठीक है। मोरपंख की फ़ोटो रख सकते हैं या किसी पिकॉक की फ़ोटो रख सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अगर ईस्ट में रखते हैं दैट इज़ वेरी गुड। अगर साउथ ईस्ट या ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में, तो इन डायरेक्शंस में ज़्यादा एनर्जी जो है वो पॉजिटिव रहती है, वहाँ रख सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि ये जो आपके अंदर जो नेगेटिविटी हो रही है ना, जॉब को लेकर कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो रहे हैं या आप दुखी हो गए हैं मेहनत कर करके, तो ये सब चीज़ें हटेंगी। आने वाले समय में आपको ये रेमेडी के तौर पे आपको करना पड़ेगा, तब जाके आपको जीत हासिल होगी अपने प्रोफेशनल लाइफ में। लेट्स सी द अदर मैसेजेस। इस वक्त आपको अपनी ख़राब आदतें तोड़ना ज़रूरी है, हटाना ज़रूरी है अपनी ज़िंदगी में से। कोई ख़राब आदत है, इफ़ यू आर हैविंग एनी बैड हैबिट, यू हैव टू रिमूव इट इमीडिएटली, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर मेंटल हेल्थ। आपके जो दिमागी जो सोचने की क्षमता है, जो दिमागी जो हेल्थ होती है, वो बिगड़ सकती है। जैसे कि मैंने बताया ना कि टेंशन, डिप्रेशन, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मैसेज कर रहे हैं, जिस भी उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए, इस चीज़ को रिमूव करिए अपने लाइफ से, तो आने वाले समय में आपको चेंजेस आएंगे। उसके लिए बेस्ट मैं कई बार बता चुकी हूँ, ओम की साउंड को सुनिए और ओम की चैंटिंग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करिए, सवेरे जल्दी उठिए, देर मत करिए। 8 बज गए, 9 बज गए नहीं, सवेरे 5-6 बजे उठ जाइए, 6 बजे भी बेस्ट है, ठीक है। और उस समय बैठ के मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए अपने लिए ओम की चैंटिंग कर लीजिए, आप बेटर फील करेंगे। 21 डेज़ में आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे, ठीक है। और अगर आप नीले रंग के आसन पे बैठते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू। अगर आप ब्लू कलर के आसन पे बैठते हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एंड विद इन 20 days ऑफ चैंटिंग ऑफ ओम, दिस विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी इन योर 7 chakras एंड ऑरा ऑल्सो, राइट। तो ये ज़रूर करिए अपने लिए। नेक्स्ट इसमें मैसेज जो है, कार्ड हैज़ बीन फॉलन, प्रोटेक्शन कार्ड है। आप अपने आप को मैजिकल चीज़ों से बचा के रखिए। कुछ चालाक लोग या टोना टुटका करने वाले लोग, या चौराहे पे कुछ अगर आप पड़ा हुआ देख रहे हैं तो वहाँ से हटाइए। घर में आपको डाउट है कि कोई कुछ करके चला गया है तो वो हटाइए, या अपनी सफाई कर लीजिए अपने कॉर्नर्स की। अपने हाउस जहाँ पे आपका है, एवरी कॉर्नर ऑफ योर हाउस शुड बी क्लीन। नो वन शुड हार्म यू बाय ट्रिकिश थिंग्स, ठीक है। टोना टुका मैजिकल चीज़ों से बच के रहिए, थोड़ा सा प्रोटेक्शन का कार्ड है।
किसी गॉडेस को हीलिंग एनर्जी का एक बहुत बेस्ट कार्ड निकल के आया है, गॉडेस। अगर आपकी कोई देवीय शक्ति पे विश्वास है, किसी गॉडेस पे बिलीव करते हैं, देन यू शुड वर्शिप एनी गॉडेस। महादेवी, महालक्ष्मी, महादुर्गा, एनी फेमिनिन एनर्जी। अगर अपनी माँ को बहुत मानते हैं तो माँ की बराबर से आप जो है उनको प्रणाम करिए, सवेरे उठ के पैर छूइए उनके, अपनी माँ के। बहुत अच्छा। या कोई माँ समान कोई स्त्री है आपकी जो आप जिसको बहुत मानते हैं, तो उसका आशीर्वाद और ब्लेसिंग्स ज़रूर लीजिए। शुड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ एनी गॉडेस इन योर लाइफ। अब वो प्रत्यक्ष रूप में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो एनी फेमिनिन एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, राइट। और आप लोग के लिए मैं नेक्स्ट देख लेती हूँ कि प्रोफेशनली आपका नेक्स्ट कैसा है, और पर्सनल लाइफ में भी। चालाक लोगों से बच के रहिए। यहाँ पे कार्ड फॉल हुआ है, चालाक लोगों से बच के रहिए, क्योंकि एंजल्स मैसेज कर रहे हैं देन यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बी अवेयर फ्रॉम द ट्रिकिश एंड नेगेटिव पीपल। Any new person will enter in your life. Again the same message is coming. कोई नया जना आपके लाइफ में ज़रूर से 100% एंटर करेगा। आपका बहुत ही बचकाना चाइल्डिश जो नेचर है ना, उसकी तरफ वो अट्रैक्ट होगा आपकी तरफ, इस वजह से, क्योंकि वो आप उसको लगेगा कि आप बहुत ही चाइल्डिश नेचर के हैं, सीधे साधे हैं, सरल सहज रहते हैं, तो उसको ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करेगी। और आपका मन है कि अगर आप चाहते हैं कि घर में, जैसे कि मैंने बताया कि नेगेटिविटी को हटाने के लिए घर की सफाई करिए। कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, कहीं सीलन आ रही है, कहीं कुछ टूट गया है, कुछ ऐसा घर में, तो उसे कंस्ट्रक्शन वर्क करवाइए प्रॉपर। अगर आप नया घर लेने या फ्लैट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, वो भी प्लानिंग आप इस वक्त कर सकते हैं। इट विल क्रिएट अ पॉजिटिविटी, क्योंकि देखिए जब भी हम नया मकान या फ्लैट लेते हैं तो हमें चेक ज़रूर करवा लेना चाहिए कि वो जगह हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं। तो आपके मन में चल तो रहा है, और अगर आप वहीं सेम जगह रहना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये काम ज़रूर करना चाहिए कि वहाँ पे एक तो पिंक हिमालयन सॉल्ट अपने रूम में या ड्राइंग रूम में लगाना शुरू करिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी है आपके घर की वो जाए। और डर्ट को हटाइए, ठीक है, पुरानी चीज़ें, टूटी फूटी चीज़ें, ये सब हटाइए। ये सब नहीं, आपको नहीं करना। और सफाई, बल्कि डर्ट और जो ये टूटी फूटी चीज़ें ये नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं घर में, तो उनको हटा दीजिए बिल्कुल। ये वास्तु दोष भी क्रिएट करते हैं। तो आई थिंक मैसेज क्लियर है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, आपको अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या करना है, ठीक है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर। लेट्स स्टार्ट विद द सेकेंड ब्रेसलेट। पीपल हु हैव चूजन द सेकेंड ब्रेसलेट, पीपल हु हैव चूजन दिस सेकेंड ब्रेसलेट, दिस इज़ पायराइट, एक्चुअली द क्रिस्टल पायराइट, ठीक है। तो आप लोगों ने अगर ये चूज़ किया है, जिन लोगों ने, लेट्स सी आपके रीडिंग्स में, प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में एंजल्स के क्या मैसेजेस हैं, लेट्स सी। और अपलिफ्टमेंट कैसे होगा आप लोगों के लाइफ में, प्रोफेशनली क्या करना है आप लोग को। आप लोग के लिए यह मैसेज है कि पहला मैसेज जो आया है, बहुत मेहनत करके तब आपको अपना रिज़ल्ट मिलेगा अपने जॉब में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको यहाँ मैसेज है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप प्रचुर मात्रा में सही ढंग से, ये नहीं कि गलत तरीके से, इन अ जस्टिफाइड फॉर्म, मतलब न्यायप्रिय होकर के आपको अपना कार्य करना होगा, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। यू शुड बी अ वेरी गुड पर्सन, लॉयल टू योर वर्क एंड प्रोफेशनल लाइफ, एंड should not involve any wrong deed, right? You should be do all the things with in the favor of other person's welfare. ये ध्यान रखिए किसी को नुकसान ना हो, और आप तब आपका नुकसान तो नहीं होगा। और अगर आप
जितना ज़्यादा मदद करेंगे, कि ये भी कार्ड मैसेज कर रहा है कि जितना ज़्यादा, जैसे मान लीजिए आपको महीने में जो भी आपको अपनी तनख्वाह मिलती है या जो भी आप गेन कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो जो भी गेन कर रहे हैं आप अपने, हो सकता है आप हाउसवाइफ हो, आपको अपने हस्बैंड से जो भी आपको मनी मिल रहा है जो भी है उसमें से थोड़ा सा जितना आपकी क्षमता है उसके अकॉर्डिंग किसी को दान करें, किसी को कुछ, जैसे होता है ना कि शेयरिंग करना, मतलब हमें मिला तो हम दूसरों को भी देंगे। ये चीज़ ज़रूरी है। जो फर्स्ट इससे मैसेज आया है वो ये चीज़, तब आप ये जो आपको नज़र लगती है ना बहुत ज़्यादा कि इनके पास तो बहुत कुछ है, इनके पास तो ये सब कुछ है, ये नहीं लगेगी, ये लगना बंद हो जाएगा। आपका जो कार्मिक अफेक्ट है ना, जो बैड अफेक्ट है वो ख़त्म होता चला जाएगा, पाप कर्म हटते चले जाएंगे, कटते चले जाएंगे। दिस इज़ वेरी नेसेसरी दैट यू शुड वर्क ऑन दिस एंड you should share your whatever you are having income or money you are gaining monthly income, you should put to other persons, to any needy person's hand, so that your karma should be pure, right? नेक्स्ट इससे मैसेज है आपको आने वाले समय में 7 days में आपका अगर आप ऐसा करते हैं जैसे कि मैंने बताया, लोगों से आपको प्यार बहुत मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी लाइफ में। प्रॉस्पेरिटी का मतलब केवल पैसा नहीं होता। जो सेकंड कार्ड ये कह रहा है कि आपको इस वक्त लोगों से भी, अपनी फैमिली मेम्बर से सपोर्ट मिलेगा। जो ये खिन्नता होती है ना आपस में, फ्रस्ट्रेशन और रॉन्ग, यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग रॉन्ग थिंग्स अबाउट दैट पर्सन एंड दैट पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग रॉन्ग अबाउट यू, योर फैमिली मेम्बर्स, योर रियल मेम्बर्स, जो आपके सगे संबंधी हैं वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में ख़राब सोचने लगते हैं। तो ये चीज़ हटेगी। ये कार्मिक अफेक्ट को भी यहाँ मैं देख पा रही हूँ, तो वो भी धीमे धीमे साफ होता चला जाएगा। तो अच्छे संबंध आपके होंगे अगर आप ऐसा इस तरीके से करते हैं। तो नेक्स्ट इससे मैसेज आ रहा है कि आपको यूनिवर्स इस वक्त एक मौका दे रही है, कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपकी नौकरी में, जिस फील्ड में हैं आप उसमें चेंजेस आएंगे, नो डाउट। कुछ बदलाव होगा, कुछ चेंजेस को आप फेस कर रहे हैं, आने वाले समय में आप फेस करेंगे इस चीज़ को। पैसे से रिलेटेड कुछ भी, जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, या अगर वो आपको ऐसा लगता है कि मेरा पैसा बढ़ नहीं रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि आपका माइंड ऐसे चेंजेस, आपके माइंड में आइडियाज़ आएंगे कि आप चाहेंगे कि नहीं इस तरीके से नहीं, वैसे काम करो, यहाँ अप्लाई करो, वहाँ इंटरव्यू दो तो वहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेंजेस इस वक्त आपके प्रोफेशनली, पर्सनल लाइफ में भी मुझे दिख रहा है कि मेहनत करने के बाद ही आपको सक्सेस मिलेगी, तब आप अपना पैसा इंक्रीमेंट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है। जैसे होता है ना ट्रेडिशनली अभी तक आप क्लासिकल वे में काम कर रहे थे एक ही ढर्रे पे, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं चेंजेस नहीं आ पाएंगे। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, आपको अपने आप को चेंज करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। यू कैनॉट गो ऑन फॉरवर्ड इन द फ्यूचर ऑल्सो टेकिंग अ ओल्ड स्टेप्स ओनली एंड गोइंग ऑन द क्लासिकल वे, नो, ट्रेडिशनल क्लासिकल वे नहीं चलेगा। चेंजेस करने पड़ेंगे आपको अपने लाइफ में, चाहे रहन सहन में बदलाव लाएं, चाहे आप अपने किस छोटी छोटी चीज़ों में आइडियाज़ जो है, क्रिएटिव आइडियाज़ माइंड में कुछ आएंगे तो उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करिए। कहाँ आपको लगता है कि बिजनेस में, प्रोजेक्ट्स में हमें चेंजेस लाने हैं, तो वहाँ पे बदलाव बहुत ज़रूरी है। लाइए, ज़बरदस्ती करके लाइए। हो सकता है कि ये नेगेटिविटी हो एक तरह की, कि आपके काम रुक रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, तो करिए, ज़बरदस्ती करिए और बार बार कोशिश करिए। जैसे होता है ना पत्थर में बार बार आप लिखेंगे, घिसेंगे तो कहीं ना कभी तो बात पहुंच ही जाएगी अगले जने को, है ना। तो ये चीज़ है। आपके यहाँ भी मैसेज आ रहा है, आपको कभी आपका दिल अगर किसी पार्टनर से टूटा है, क्या किसी ने कुछ कह दिया है, आपके दिल पे लग गई है, तो बहुत ध्यान मत दीजिएगा। हो सकता है ऐसा कुछ हो कि आपके दिल पे लगे सीधे, तो आपका हार्ट चक्रा जो है वो कोई जना आपकी एनर्जी सक करना चाहे वहाँ से, उस चक्रा से। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा जो आप पे फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश करें, या आप कर सब कुछ रहे हैं उनके लिए, लेकिन क्या है कि वो आपकी बातें नहीं समझ रहे, वो आपका दिल नहीं जानते। दे विल नॉट अंडरस्टैंड यू एक्चुअली, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट देम सेल्व्स ओनली एंड दे आर वेरी ओके टू ब्रेक योर हार्ट। दे आर फीलिंग गुड टू डू दिस। उनको लगता है कि वो सही हैं, ऐसा करके वो सही है, बिल्कुल सही है, जबकि वो गलत कर रहे हैं। आपके साथ ऐसा ना हो,
उनके साथ जो हो वो देखा जाएगा, लेकिन आपके साथ आपका जो हार्ट चक्र है वो सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपनी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करना है ऐसे लोग, मतलब कंज्यूम नहीं होने देना है ऐसे लोगों पे। आप अपनी एनर्जी को रिटेन करके रखिए, ठीक है। दिल टूटने मत दीजिएगा, कहने का मतलब ये है, हो सकता है पॉसिबिलिटी हो। आपके यहाँ भी मैसेज आ रहा है कि आप एक विनिंग सिचुएशन में होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, बट जैसे मैंने बोला ना कि अगर आप ये रीडिंग्स देख रहे हैं तो इसी के बाद ही आप चेंजेस फील करने लगेंगे कि मुझे कैसे अपने आप को अपलिफ्ट करना है इन सब चीज़ों से, प्रोफेशनली और पर्सनल लाइफ में भी। तो जीत आपके हाथ में है, क्योंकि यहाँ पे विनिंग सिचुएशन का यहाँ पे मैसेज आया हुआ है, और आपको इस साथ कोई हरा नहीं सकता। अगर आप इस सिचुएशन से अगर बाहर निकल गए तो फिर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि आप आगे बढ़ने के लिए एंजल्स कह रहे हैं जस्ट कीप ऑन गोइंग फॉरवर्ड इन योर लाइफ, मेक स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग्स रिलेटेड टू योर सक्सेस, राइट। आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। आगे जा कर के आपको किसी पर्सन से लव और अफेक्शन मिलेगा, कोई नया जना जो है, या हो सकता है आपके आसपास ही कोई फ्रेंड सर्कल में कोई हो जो कि कहे कि यस आई एम देयर फॉर यू। सो ये चीज़ यहाँ पे होगी कि कोई आप ही के आसपास का कोई अपना जना, आप जैसे होता है ना कि है चीज़ आपके पास ही, अगर आप पहचान नहीं पा रहे हैं उस व्यक्ति को, तो वो व्यक्ति हो सकता है आपको समझ में आने लगे और वो भी आपकी फीलिंग्स को समझे, क्योंकि लव ऑफ अफेक्शन दिखा रहा है किसी और से आपका। तो पुराने रिश्ते हो सकता है कि चले जाने दीजिए, जो भी है, जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने लोग हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ भी मैसेज है कि काफ़ी अच्छा ऐसे मैसेज आया हुआ है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो आपको लगता है कि इससे लव और अफेक्शन मिलेगा, आगे जा कर के यही व्यक्ति आपको बहुत सारी गाइडेंस और सपोर्ट देगा। इसके कांटेक्ट में रहिएगा। अगर ये व्यक्ति आपको मिलता है तो ये मैच्योर व्यक्ति है कोई, और यंग पर्सन है, जहाँ तक इससे मैं देख पा रही हूँ। कोई मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम कौन है आपके आसपास, कोई फ्रेंड सर्कल में है, लेकिन यहाँ ही मैं देख पा रही हूँ वो पर्सन बहुत एक्सपीरियंस्ड है, या तो उसका कांटेक्ट किसी गुरु से है या वो खुद गुरु है, ठीक है। ही और शी इज़ हिमसेल्फ और हर सेल्फ इज़ द टीचर, और बहुत न्यायप्रिय इंसान है, ठीक है। बहुत ही जस्टिफाइड, मतलब हर चीज़ को सोच समझ के तब वो फैसले लेता है, ऐसे लापरवाही से नहीं लेता, ठीक है। उसकी मदद आपको ये उसके संग उठने बैठने से हो सकता है कुछ महीनों में पता चल जाए कि ये इस तरह का इसका नेचर है, ठीक है, आपको फील होगा, ठीक है। तो इसमें मैं नेक्स्ट देखती हूँ कि आप लोग के लिए क्या मैसेज आ रहा है प्रोफेशनली आप लोग का। लिसन मोर एंड बी क्वाइट। देखिए समझिए तब कुछ बोलिएगा, अपने ऑफिस में, कलीग्स में, अपने रिलेशनशिप में भी। और टेक द हैंड ऑफर्ड और आस्क। अगर कोई जना आपको ऑफरिंग्स कर रहा है, आपसे पूछ रहा है, तो उसको कंसिडर करिए। एंड टेक होल्ड ऑफ व्हाट यू नो इज़ योर्स। और जो आपका अपना है वो आपका अपना है, उसको किसी के हाथ में मत हैंड ओवर कर दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपका अपना पैसा हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आपका पावर आपके हाथ में है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन यू। और कॉपरेशन के साथ चलिए, जो कोई भी हेल्प ऑफ़र कर रहा है उसकी हेल्प लीजिए, ठीक है। यूनिवर्स दे रही है आपको ये हेल्प, और किसी भी तरीके से हेल्प आ सकती है। और साइलेंस रहिए, बी क्वाइट एंड लिसन टू एवरीवन अराउंड द पीपल अराउंड यू। लोगों की सुनिए लेकिन करिए अपनी मन की, ठीक। साइलेंस होकर के चुपचाप एकदम। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज है। चालाक लोगों से बच के रहिए। और यहाँ पे मैसेज आ रहा है, कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं आप। अगर आप एक लेडी हैं तो कोई लेडी आपकी मदद करेगी। और
लाइफ में एक अपलिफ्टमेंट का ही कार्ड आया हुआ है। अच्छा है, मैसेज बहुत अच्छा आया हुआ है। आपको अपने अगर नया फ्लैट या घर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो लीजिए आराम से। अगर नहीं लेना है तो अपने ही घर में कंस्ट्रक्शन वर्क या कुछ सीलन आ रही है, टूटा फूटा कुछ है अगर ऐसा, तो उसकी मरम्मत करा लीजिए, ठीक है। नेगेटिविटी हटाने के लिए वहाँ पे सफाई करवा लीजिए, ठीक है। हिमालयन पिंक सॉल्ट के लैम्प आते हैं, आप वो जला सकते हैं नेगेटिविटी हटाने के लिए। अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में कहीं भी रख लीजिए। और बाहर जाइए, बाहर ट्रिप पे जाने का यहाँ पे नज़र आ रहा है, ट्रिप पे हो सकता है आप जाएं। और जैसे कि मैंने बताया कि चालाक लोगों से बच के रहिएगा, क्योंकि सामने कुछ कहेंगे, पीठ पीछे कुछ कहेंगे आपके। ऐसे लोगों से प्लीज़ बच के रहिएगा। फ़ोन कॉल्स पे भी हो सकता है वो बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पैसा आएगा नो डाउट। और किसी लेडी के संपर्क में रहिए, आपकी कोई विश्वसनीय, कोई आपकी बहन, बेटी, आपकी जो पत्नी, आपकी माँ, कोई भी हो सकती है। अगर आप खुद एक फ़ीमेल हैं तो भी आपकी कोई बहन, आपकी बेटी, आपकी मम्मी, ठीक है। तो किसी ऐसी अच्छी फ़ीमेल जो आपके आसपास है उसके कांटेक्ट में रहिए, और ये आपको हेल्प भी करेगी। मैसेज आ रहा है, क्लियर मैसेज है। लेट्स सी द अदर मैसेजेस। देखती हूँ इसमें और क्या मैसेज है आप लोग के लिए। आप लोग के लिए यहाँ मैसेज आ रहा है। एक तो सबसे पहले है, बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हैं आप लोग अपनी। Fantastic good fortune and lucky chances. You are having a lucky chances and universe is providing a good fortune. Just take benefit of this good energy that universe is providing you. आपको इस वक्त अच्छी एनर्जीज़ हैं आपके आसपास। ये चाहे व्यक्ति के फॉर्म में हो सकती है, चाहे आपका ऑरा या आपके एनवायरनमेंट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। जैसे होता है ना, कहीं कहीं किस्मत ज़ोर मारती है, कहीं कहीं किस्मत के द्वार खुलते हैं। तो हो सकता है कि आपके एकदम से किस्मत की चाबी आपके खुले, मिस मत कर दीजिएगा। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आएंगे आपके पास। यू ब्रिंग लाइट टू द वर्ल्ड। कुछ आप ऐसा करेंगे जब आपकी किस्मत खुलेगी ना, जब आप इस राह पे चलेंगे, उस जैसे होता है ना, पकड़ लेना उस चीज़ को, अपॉर्चुनिटी को हाथ में जब आ जाएगी, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप उस चीज़ के लिए जाने जाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आप अपने काम के लिए जाने जाएंगे, ठीक है। तो आप दूसरों पे एक होता है ना कि दूसरों को एडवाइस देना, हो सकता है आप हाईलाइट हों लोगों में अपने एडवाइसेस की वजह से। आप जो उनको एडवाइस देंगे, हेल्प करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी काम हो सकता है जो आप करेंगे, तो लोगों में एक अच्छी एनर्जी आपके लिए आएगी। आपके जो एलिमेंट्स हैं, अर्थ एलिमेंट, फायर एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, कंबाइन टू क्रिएट पावरफुल प्रोटेक्टिव बाउंड्रीज, स्पिरिचुअल, मेंटल, फिजिकल एंड इमोशनल। इन चारों पे आपको काम करना है। आपको अपना फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, सिंपल से आपको उपाय करने हैं। सबसे पहले फायर एलिमेंट, यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेड कलर का प्रयोग करना है अपने लाइफ में। चाहे अपने खाने में करें, चाहे अपने कपड़े पहने उस तरह के। एयर, यानी कि आपको ब्रीद, प्राणायाम करिए। अच्छा होगा सवेरे उठ कर के आप प्राणायाम करते हैं तो आपके जो एनर्जी है वो मेंटेन रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों के पास बैठिए, ग्रीनरी में बैठिए, तो आपका एयर एलिमेंट अच्छा बनेगा। ज़मीन पे बैठ के खाना या मिट्टी के बर्तन में पानी पीना और मेडिटेशन करना ज़मीन पे बैठ के आसन लगा के, दैट विल बी गुड फॉर यू एंड दिस विल क्रिएट अ गुड एनर्जी ऑफ अर्थ एलिमेंट इन विद इन यू। आपका जो जो धरती वाला तत्व होता है, अर्थ एलिमेंट, जिससे स्टेबिलिटी आती है, वो अच्छा आपका होगा। प्रचुर मात्रा में पानी पीजिए, पेड़ों में पानी डालिए, वाटर एलिमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो ये सब उपाय करिए। तो आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर, और आई होप ये आप लोग के लिए मैसेजेस थे। सो थैंक यू सो मच, एंड लेट्स स्टार्ट विथ ब्रेसलेट नंबर 3. So people who have selected this bracelet number 3, this is amethyst crystal, purple crystal. So आप जानते होंगे एमिस्ट है, एमिस्ट देखा होगा आपने। तो जिन लोगों ने ये क्रिस्टल को चूज़ किया, लेट्स सी आप लोग के लिए पर्सनल लाइफ और आपके प्रोफेशनली अपलिफ्टमेंट कितना है, एंजल्स क्या मैसेज कर रहे हैं, क्या करना चाहिए आप लोग के लिए, क्या मैसेज है, लेट्स सी।
इस वक्त आप लोग के लिए मैसेज आ रहा है, बहुत ही न्याय प्रिय होके चलिए, ठीक है। किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस मत जाइएगा और लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से चलिए। मतलब अपनी ज़िंदगी में जो अगर आप सरकारी नौकरी किसी जॉब में है, कुछ ऐसा है, तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा सा संभल के चलिए। कुछ लीगल कोई नोटिस ना आ जाए आपके पास, तो ये ध्यान रखिएगा कि संभल के चलिए, इलीगल कोई काम में मत फंस जाइएगा, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप नहीं फंसे हुए हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में कोई जना आपके साथ कुछ गलत तरीके से आपको पेश करने की कोशिश ना करे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। मतलब आपको अलग तरीके से दिखाने की कोशिश करे या पीठ पीछे आपके सामने कुछ और कर रहा हो, आपको पता ना चले, है ना। तो ये गलत काम, अगर वो ऐसा कुछ कर रहा है तो आप प्लीज़ इन्वॉल्व मत होइए और आप सावधान रहिए, कान खोल के रखिए, ठीक है, आसपास क्या हो रहा है। ये इस चीज़ को थोड़ा सा हैंडल करने की ज़रूरत है। आपका मन बहुत इस वक्त कर रहा है कि किसी तरीके से मैं जो हूँ वो अपने रूम को सजा लूँ, संवार लूँ, अच्छे से उसको डेकोरेट कर लूँ, अच्छी फ़ोटोग्राफ्स हों, सब कुछ हों, और मेरे पास अच्छी जॉब होने के साथ साथ पैसा भी आए, तो मैं अपने रूम पे कुछ वर्कआउट करूँ या नया घर या फ्लैट ले लूँ, तो वो अच्छा रहेगा मेरे लिए। और आपको किसी लवर की तलाश है, अपने ज़िंदगी में लवर्स का कार्ड आया हुआ है, हो सकता है आने वाले समय में आपको किसी की तलाश जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाए, हो सकता है कोई लवर आपको मिले। और अनकंडीशनल लव का भी मैसेज है, तो यूनिवर्स आपको ये प्रोवाइड कर रही है, नो डाउट। आपके प्रोफेशनली ये व्यक्ति आपको सपोर्ट करेगा हर प्रकार से, या हो सकता है कोई अच्छा दोस्त आपको मिल जाए जो कि आपको बहुत ज़्यादा आपको हेल्प सपोर्ट करे। और यहाँ पे आपको उस व्यक्ति का ना बहुत इंतज़ार भी है उसकी मैसेजेस का, कि वो मुझे कुछ मैसेज करे। तो और या अगर आप उसको मैसेज कर रहे हैं तो हो सकता है वो आपके मैसेजेस को देख रहा है या देख रही है। मैसेज बहुत क्लियर इसमें आ रहा है। आपको अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को देख के तब साइन करना चाहिए। यहाँ पे भी मैसेज आ रहा है कि आपको अपने जो भी आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स ऑफिस के हों, चाहे आप अपने घर पे अगर हाउसवाइफ हैं तो भी अपने हस्बैंड के जो भी पेपर्स हैं उनको संभाल के रखिए। किसी और से डिस्कस मत करिए, किसी देख के पढ़ के तब साइन करिएगा। देखिए अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा नज़र डाल के रखिए कि ये कंप्लीट है कि नहीं, कुछ खो तो नहीं गया, कुछ ऐसा कुछ तो नहीं हुआ, ये देख लीजिएगा। आपके यहाँ भी मैसेज आ रहा है, प्रोफेशनली आपका अपलिफ्टमेंट है, नो डाउट, लेकिन बहुत मेहनत करने पर आपको अपलिफ्टमेंट मिल पाएगा। बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, बहुत लेबर कर चुके लाइफ में। अब समय है कि आपको आने वाले समय में आपको यूनिवर्स अपने मेहनत का फल देगी। और अगेन मैं आपको यहाँ बता दूँ, आप अपने आप को बहुत बांधिए नहीं। जहाँ तक मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, कभी कभी ना आप अपने आप को बहुत बांध लेते हैं, जैसे कि कहीं घूमने नहीं जाना है, अरे छोड़ो वहाँ नहीं जाएंगे, मिलेंगे नहीं लोगों से। जाइए वहाँ पे लोगों को मिलिए, लेकिन हाँ ये है कि अपनी पर्सनल चीज़ें उन पे एक्सप्लोर मत करिए। छोटी मोटी बातें तो कर ही सकते हैं, लेकिन हाँ अपनी डिस्कशंस मत करिए, पर्सनल डिस्कशंस मत करिए। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से कुछ ख़राब लोग भी होते हैं ना, कि बाहर कहीं आप जा रहे हैं, कहीं किसी से मिलने जुलने, या अपने फ्रेंड सर्कल्स में या कहीं पे भी, ऑफिस में कलीग्स में एक छोटी सी पार्टी हो गई, कुछ हो गया, तो वहाँ नेगेटिव लोग भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को बहुत बांध के बैठ जाएँ एकदम घबरा के, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा हैंडल करने आना चाहिए कि आप अपने आप को बांधे नहीं, जाएं, करें, हिम्मत करके अपना काम करें, ठीक है। बांधेंगे तो चीज़ें रुकेंगी, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट हो जाएंगे, आप खुद ही ऑब्स्टिकल क्रिएट कर लेंगे। तो अच्छा है कि आप अपने लाइफ में अगर लग्जीरियस चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आपको लग्जीरियस चीज़ों का बहुत प्यार है, आपको भौतिक चीज़ों से बहुत लगाव है, आपको सब चीज़ होनी चाहिए आपके पास, तो अच्छी चीज़ है, लेकिन अपने आप को बांधे नहीं। शेयरिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर दें तो भी अच्छा है, आपका जो कार्मिक अफेक्ट है वो हटता रहेगा। लेट्स सी आप लोग के लिए अदर मैसेजेस में आपके अपलिफ्टमेंट में क्या दिख रहा है। प्रोफेशनली देखती हूँ उसमें क्या मैसेज है। सेलिब्रेशन का ही मैसेज आया हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कि आप अपने आप को बांधिए नहीं, मुझे लगता है कि आप अपने आप को बांध ले रहे हैं एकदम, जैसे होता है ना कि बाउंडेशंस क्रिएट करना, बाउंड्रीज क्रिएट करना। तो ध्यान रखिएगा कि थोड़ा सा मिलिए जुलिए और किसी लीगल उस पर मत फंसिएगा, मतलब किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर में, कुछ जैसे होता है ना कि
गलत काम करना, ये सब में मत फंसिएगा, ठीक है। आपके लाइफ में सेलिब्रेशंस हैं, नो डाउट, सेलिब्रेट करिए अपनी लाइफ को, ज़्यादा सेलिब्रेट करिए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए, जो हुआ सो हुआ, छोड़ दीजिए, ज़्यादा उसके पीछे परेशान मत होइए कि ये हो गया वो हो गया, पकड़ के बैठ गए की चीज़, नहीं, छोड़िए, इन लाइफ को एंजॉय करिए, ज़्यादा ज़्यादा एंजॉय करेंगे जो चीज़ें भूलते चले जाएंगे। बेटर यहाँ पे मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए। एंसेस्टर्स की हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि ये जो नेगेटिविटी हो रही है ना वो हटे, तो उसके लिए आपको अपने पूर्वजों की या तो पूजा पाठ करवाइए या किसी पेड़ के जड़ के पास रोज़ वहाँ बैठ कर के ओम की चैंटिंग करना शुरू कर दीजिए, किसी पेड़ की जड़ के पास, या आप छोटा सा कोई गमला ही आपके बालकनी में है तो उसी के पास बैठ जाइए, मेडिटेशन करिए, अपनी बात उस पेड़ तक कन्वे करिए, यानी कि अपने पूर्वजों तक वो बात पहुंचाइए, ताकि और रोज़ उनको प्रणाम करिए, ठीक है। पूर्वजों को रोज़ उनको जो है उनका जो पोजीशन, उनकी जो डायरेक्शन होती है वो साउथ वेस्ट होती है, वैसे तो साउथ होती है पूर्वजों की, तो वहाँ आप जल अर्पित कर सकते हैं पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन। आज ही अमावस्या भी है, इट इज़ अ वेरी गुड डे टुडे, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, आज अमावस्या है, कल से नवरात्र शुरू है, तो आप अपने लिए ये काम सबसे पहले करिए आज कि अमावस्या वाले दिन कुछ किसी को दान कर दीजिए पूर्वजों के नाम का, शाम के वक्त 7-8 बजे करीब, ठीक है। किसी पीपल के पेड़ के पास वहाँ पे कुछ जल चढ़ाइए, ये बरगद के पेड़ पे चढ़ाइए, ये अच्छा है कि आप ये उपाय आज कर ही लीजिए, क्योंकि एंसेस्टर्स का यहाँ पे आया भी है, तो क्योंकि एंसेस्टर्स का स्पेशली यही 2 होते हैं, बाकी तो अभी तो पितृपक्ष आने में तो बहुत टाइम हो जाएगा ना, सितंबर अक्टूबर में जब होगा तब होगा, लेकिन अभी पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन ये उपाय ज़रूर कर लीजिए, पूर्वजों के नाम का कुछ दान कर दीजिए, ठीक है। अपने बड़े बुज़ुर्गों का आदर करिए, उनकी दवाइयों का ख्याल रखिए, उनकी सेवा करिए। अपने मदर फादर अगर आप ज़िंदा हैं तो, नहीं हैं तो मैंने उपाय बताया है, और बेस्ट है भगवान श्री कृष्ण को मानना, लॉर्ड कृष्णा को मानना, वो तो महापुरुष हैं ही हैं, सबसे बड़े पूर्वज हैं, वो स्वयं कहते हैं गीता में, तो आपको उनको भी अगर कोई ना मिले तो उन्हीं को पकड़ लीजिए, उन्हीं के पैर पकड़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है। उनसे प्रार्थना करिए कि भगवान श्री कृष्ण प्लीज़ हमारा जो काम रुका हुआ है जॉब में या पर्सनल लाइफ में, प्लीज़ वो ठीक कर दीजिए, वो भी आपकी हीलिंग हो जाएगी। वो भगवान श्री कृष्ण, मैं खुद डिवोटी हूँ, मैं जानती हूँ कि वो फ़ौरन की फ़ौरन प्रेयर लगती है, ठीक है। तो ये काम आप अपने लिए करिए। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आर विद यू, एंजल स्पिरिट गाइड्स का ही मैसेज इसमें आया हुआ है, वो आप लोग के साथ हैं। एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स विल गाइड यू, किसी नंबर के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू आपको मैसेजेस मिल जाएंगे, कुछ स्ट्राइक करेगा आपके माइंड में कि ऐसे काम करो, तो वैसे काम करिएगा। आपके एंजल्स और स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, बस ये उपाय कर लीजिए जो मैं आपको कह रही हूँ, ठीक है। तो वो आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे प्रोफेशनली, ठीक है। आपका देखते हैं कि नेक्स्ट क्या मैसेज आ रहा है अपलिफ्टमेंट में आप लोग का। हैप्पी लव, आपको बहुत ही ऐसा प्यार मिलेगा जो कि आपको खुश कर देगा। एक जॉयफुल और गुड फ्रेंड्स, कुछ गुड अच्छे दोस्त हैं, मैंने बोला ना आपके कुछ अच्छे दोस्त भी हैं जो आपकी मदद करते हैं, और आपको पार्टनरशिप का ही मैसेज आ रहा है। अगर आप बिज़नेस में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है। खुशी भरा दिन रहेगा, खुशियों का दिन रहेगा आपके नेक्स्ट 7 डेज़ में प्रोफेशनली, और आपका यहाँ पे दिख रहा है कि प्रोफेशनली काफ़ी अच्छा है। जैसे कि मैंने बोला कि लवर्स का कार्ड पहले ही आया था आप लोग के लिए, तो आप खुद ही समझ जाइए कि प्रेम की एंट्री हो रही है आपके लाइफ में। प्लीज़ ये उपाय कर लीजिएगा, अपने आपके भले के लिए है, एंसेस्टर्स हीलिंग वाला जो मैंने आपको बताया है, ये ज़रूर से कर लीजिएगा। आपको इस वक्त अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करना चाहिए, जैसे कि मैंने बोला कि आपको ये चैंटिंग करना चाहिए, ओम की आवाज़ को सुनना चाहिए। ओम की आवाज़ हमारे थर्ड आई चक्रा पे भी काम करती है। ब्लू कलर का आसन बिछा लीजिएगा, उसे पलथी मार के बैठ जाइए, जस्ट क्रॉस योर लेग्स एंड डू मेडिटेशन ऑफ ओम चक्रा सो दैट यू कैन वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा पे आपको जागृत करने की सख्त ज़रूरत है। नहीं कर पा रहे हैं तो किसी रेकी हीलर के पास जा सकते हैं या मेरे पास भी आ सकते हैं, रेकी हीलर मैं भी हूँ। एंजल्स मैसेज कर रहे हैं दैट प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करेंगे तो ये आपके लिए इस तरीके से काम करेगा कि आपको चीज़ें पहले से आप भाप लेंगे कि कौन जना गलत, कौन जना सही है। आपकी इंट्यूशन कहेगी देखो ये चीज़ गलत है, वहाँ नहीं जाओ। और बिज़नेस में तो ये बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस में थर्ड आई चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट गेम खेलता है। थर्ड आई चक्रा ही डिसीजन को
डिसीजन पावर को बढ़ाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जस्ट यू शुड वर्क ऑन योर थर्ड आई चक्रा सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन इन योर बिजनेस। और आपको प्रोटेक्शन का कार्ड है, दैट मीन्स कि टूना टुटका करने वाले लोग, इस तरह के लोगों से दूर रहिए। आपको शक हो रहा है किसी पे कि उसने कुछ किया कराया है, कर दिया है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों से दूर रखिए और अपना किया कराइए किसी से हटवा लीजिए या खुद हटाइए। बहुत सारे उपाय हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं आप। और चौराहे पे कुछ पड़ा हुआ है या कुछ ऐसा आपको डर्टी चीज़ दिख रही है तो प्लीज़ वहाँ से हट जाइए, वहाँ मत जाइए, ठीक है। ऐसी जगह से मत जाइए। घर के आपको लगता है घर की एनर्जी साफ़ नहीं है, नेगेटिव बहुत है, तो वहाँ की नेगेटिविटी को हटाने के लिए आप हिमालयन पिंक सॉल्ट जलाना शुरू कर दीजिए। 2 रखिए, एक कमरे में, एक लिविंग रूम में, जहाँ मेहमान आते जाते हैं, ठीक है। सेंधा नमक जो होता है ना, आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा, हिमालयन का पिंक सॉल्ट लैम्प, ये ले लीजिए, ये बहुत अच्छा है, जलाइए और इससे नेगेटिविटी जाएगी। अगर किसी ने कुछ किया है तो सफाई करवा दीजिए उसके जाने के बाद। और नज़र रखिए जो लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। प्रोटेक्शन का कार्ड, क्योंकि यहाँ पे मैसेज आ रहा है आप लोग के लिए, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से। सबसे अच्छा है अपने आप की रेकी हीलिंग करवाना, और दूसरी चीज़ है अपने घर की सफाई करवाना। और हिमालयन पिंक सॉल्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आपके लिए यहाँ पे जो मैसेजेस आ रहे हैं वो आपको कैसे फॉलो करने हैं, ठीक है। फॉलो करिएगा, आप लोग के लिए था। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।